लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगी उसी के जो अंत तक खड़ा रहेगा। जी हाँ, एग्जाम सबकी निकलेगी, लेकिन एक्चुअली में क्रैक और सीट उसे मिलेगी जो अंत तक तैयारी करेगा। एटलीस्ट एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देके बच्चों आपको ये पढ़ना है। एक एस्पायरेंट इतनी मेहनत से एक महीना, क्योंकि आपको नोटिस 1 महीने पहले आई है, पूरा मेहनत से सब पढ़ता है और आता कुछ नहीं है, मेहनत पे पानी फिर गया उसकी। तो एक करेक्ट, एक कंसिस्टेंसी, एक क्लैरिटी मिल जाए तो बच्चे बिल्कुल यहां से यहां पहुंच जाएंगे। कभी भी आप कोई गोली बनाते हैं कि आप वो खा लेंगे ऐसे ही? गोली को टेस्ट करना है, ऑर्गेनोलेप्टिक, कलर, ओडर, टेस्ट, स्टेबिलिटी, कि वो गोली क्या सही है, उसके अंदर जो ड्रग है। क्योंकि ये है हॉर्लिक्स तैयारी जीत की, ये है एकेडमिकली जिसमें आपकी तैयारी होगी तगड़ी। जी हाँ, एम्स सीआरई 4 के एस्पायरेंट्स आ चुके हैं पयाम सर आपके साथ फिर से कुछ इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स लेकर। लेकिन थोड़ा सा एक फ्लैशबैक चलते हैं, थोड़ा सा हम पिछला थोड़ा याद कर ले कि भैया एम्स सीआरई 3 में क्या गोलमाल हुई थी। हाँ जी, तो फार्माकोलॉजी का बोलबाला था, डंका बजा था क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का। एम्स के प्रोफेसर ने सभी ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि भैया एम्स के प्रोफेसर ने बना दिया ये पेपर और सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। बट माय डियर, फार्माकोलॉजी स्टिल रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड अब मैंने इसको दो उसमें ब्रह्मास्त्र डिवाइड किया है। क्लिनिकल जो कि आपको गर्ग गुप्ता एंड केडी त्रिपाठी के पीछे केसेस में मिल जाएगा। नॉन क्लिनिकल जो कि आप पढ़ते हैं, सीएनएस, सीवीएस, माइक्रोबियल्स, कैंसर, डायबिटीज, ये पांचों का बोलबाला है माय डियर, एब्सोल्युटली। इसी से आपको या तो एडीआर, या तो मैकेनिज्म, या तो क्लासिफिकेशन, या तो यूजेस, इसी पे क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि फार्मास्यूटिक्स में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सो फार्मास्यूटिक्स में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे मोस्टली फ्रॉम टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पेरेंटरल्स एंड एरोजोल्स। जी हाँ, इसके एक्सीपिएंट्स, इसके फॉर्मुलेशन मेथड्स और इसके इवैल्यूएशन टेस्ट। कभी भी आप कोई गोली बनाते हैं कि आप वो खा लेंगे ऐसे ही? गोली को टेस्ट करना है, ऑर्गेनोलेप्टिक, कलर, ओडर, टेस्ट, स्टेबिलिटी, कि वो गोली क्या सही है, उसके अंदर जो ड्रग है। गोली में बोला है 500 mg के अंदर 500 mg है, हम कैसे मान ले? कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड परसेंट एसे। गोली की हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, भैया मैं जम्मू कश्मीर से राजस्थान भिजवा रहा हूं, ट्रांसपोर्ट हो पाएगी या टूट जाएगी बीच में? फ्राइबिलिटी, हार्डनेस, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, गोली खाई लेकिन अंदर गोली एज इट इज रही, डिसॉल्व ही नहीं है, आपके पेट में ड्रग बाहर ही नहीं आया, क्या फायदा? एज इट इज अगले दिन स्टूल्स में बाहर हो गई। माय डियर, हर एक कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, इसीलिए इसके एक्सीपिएंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन टेस्ट, ये सारे के सारे आपने पढ़ लेने हैं माय डियर। अगला है माइनर सब्जेक्ट, जिसमें आपके माइक्रोबियोलॉजी फ्रॉम स्टेनिंग, वैक्सीन्स, बायोटेक जिसमें आपका इम्यूनोलॉजी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड हाइपरसेंसिटिविटी, बायोकेमिस्ट्री जिसमें आपके बॉडी में होने वाली सारी साइकिल्स, राइट फ्रॉम योर क्रेब्स, ग्लाइकोलिसिस, जितने भी साइकिल्स आपके बॉडी में होते हैं वो सभी के सभी आपके बायोकेमिस्ट्री में आ जाएंगे माय डियर। यस, और आखिरी सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये फॉरेंसिक फार्मेसी। अब सर आप कहेंगे लास्ट टाइम तो इसमें से कुछ आया ही नहीं सीआरई 3 में, हमारे साथ बहुत ही अन्याय हुआ। बिल्कुल, एंड अगर आप देखें तो अकेडमिकली ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। बच्चों के लिए एक एम्पैथी, सिंपैथी तो हर कोई दिखाता है, वीडियो बना दिया ये वो, हमने एम्पैथी दिखाई, हमने आपके लिए एफर्ट्स लगाए थे, वीडियो बनाए ताकि आपके हम भावना समझते हैं, हम एक एम्पैथेटिक हुए ना कि सिंपैथेटिक। जी हाँ, तो फार्मास्यूटिकल। लेकिन अब अगर आप सीआरई 4 देखें, फिर से पैटर्न तो सेम है भैया, 100 क्वेश्चन, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, 400 मार्क का पेपर है, 5 सेक्शन में डिवाइड है, 18 क्वेश्चन एक सेक्शन में है, और सॉरी 20 क्वेश्चन एक सेक्शन में, 18 मिनट है एक सेक्शन को, आपको पर क्वेश्चन 50-55 सेकंड मिलेंगे। बट माय डियर, क्या ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा? ये फिर से एक क्वेश्चन मार्क है। जितने भी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, इसको जल्द से जल्द इतना शेयर करो ताकि प्रेशर आए कि सर एम्स जो सिलेबस या एग्जाम सेट करेगा एटलीस्ट वो फेयर बेसिस पे करे, सिर्फ फार्माकोलॉजी उठा के ना पटक दे, या एटलीस्ट एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स दे कि बच्चों आपको ये पढ़ना है। एक एस्पायरेंट इतनी मेहनत से एक महीना, क्योंकि आपको नोटिस 1 महीने पहले आई है, पूरा मेहनत से सब पढ़ता है और आता कुछ नहीं है, मेहनत पे पानी फिर गया उसकी, राइट? इतनी मेहनत, उसका पूरा निराशाजनक, इसका जो प्रदर्शन एकदम अच्छा होना चाहिए था वो निराशाजनक हो जाएगा, क्योंकि भैया उसने जो पढ़ा था उसमें से तो आया ही नहीं, उसमें से आया पूरा वही आ गया जो दूसरी चीज थी। तो एक
करेक्ट, एक कंसिस्टेंसी, एक क्लैरिटी मिल जाए तो बच्चे बिल्कुल यहां से यहां पहुंच जाएंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस, ये 3 C होते हैं आपकी प्रेपरेशन में। आप रोज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और पूरा पढ़ रहे हैं या स्मार्ट वर्क से पढ़ रहे हैं, कंप्लीटनेस। ये 3 C हमेशा याद रखना माय डियर, ये मेरा सक्सेस मंत्र है आप लोगों के लिए। कभी भी हम निराश होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, मैं भी अपनी जब प्रेपरेशन कर रहा था, इनफैक्ट मैं अपने जीपैट के टाइम की बात करता हूँ कि तब मतलब मैं तो बड़ा बड़ा बदमाश बच्चा था। तो जितने भी बदमाश बच्चे ये देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करना कि हम बदमाश है। तो बड़ा बदमाश था मैं, तो मैंने अपनी प्रेपरेशन 3rd ईयर में शुरू करी थी, फिर धीरे धीरे तैयारी करी। और लेट मी टेल यू, एक एग्जाम की तैयारी में मेरी काफी एग्जाम की तैयारी हो जाती है, बट गवर्नमेंट एग्जाम का थोड़ा अलग है। अब मैंने एफडीए क्वालिफाई किया है, महाराष्ट्र एफडीए, आरआरबी एंड एम्स। तो इन तीनों एग्जाम में गवर्नमेंट, क्योंकि एम्स आरआरबी सेंट्रल है और ये स्टेट है महाराष्ट्र एफडीए, तो मैंने ये चीज देखी कि इनका थोड़ा सा अलग होता है, लेवल भी और सब कुछ। अब इसी से एक रील याद आई सबको, लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगी उसी के जो अंत तक खड़ा रहेगा। जी हाँ, एग्जाम सबकी निकलेगी, लेकिन एक्चुअली में क्रैक और सीट उसे मिलेगी जो अंत तक तैयारी करेगा, क्योंकि ये है हॉर्लिक्स तैयारी जीत की, ये है एकेडमिकली जिसमें आपकी तैयारी होगी तगड़ी। बिल्कुल। और हमने कुछ वीडियोस भी चला रखे हमारी प्लेलिस्ट में, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, जिसमें सारे टॉपिक्स मैंने फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट वाले, एंटीडोट्स, टॉक्सिकोलॉजी, पीके, बीपीपी के पढ़ाए थे जीपैट के एस्पेक्ट से। वो एक बार जरूर नोट्स बना लीजिएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी। अगर आप पिछले साल देखें तो 4 क्वेश्चन उसी से आए थे, फार्माकोलॉजी के एज इट इज जो हमारे स्लाइड में थे, विथ प्रूफ भी। मैं आपको एक दिन जरूर दिखाऊंगा कि 4 क्वेश्चन जो टॉक्सिसिटी एंटीडोट पे थे वो इसी से थे। एब्सोल्युटली। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस से सारे एक्ट्स, लाइसेंसेस एंड फॉर्म नंबर्स, ये आपने करना है। तो ये थी आपकी एम्स की एक ऐसी तैयारी जो आपको सीट और क्रैक करने में मदद करेगी, और आपको सीट के एक और लक्ष्य दूर रहेगी। ये मत सोचिए, निराश मत होइए कि सर केवल 45 सीट है। आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, सीट 10 है, 45 है या 400 है, फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, बस उस एक सीट को द्रोणाचार्य की तरह एक लक्ष्य बनाओ, एक स्ट्रेट फिश आई की तरह उस पर टारगेट करो एंड तगड़ी करो अपनी तैयारी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। जुड़े रहिए पयाम सर, अकरम सर के साथ, जुड़े रहिए फैमिली बाय एकेडमिकली के साथ, और अपनी तैयारी को इसी तरीके से अपस्किल करते रहिए।